जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं पंचकोश। ये जो शरीर हमारा पंचकोश, जो हमारा अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश, मेरा क्या जो अनुभव रहा है, हमने इसको क्या अनुभव किया है, विस्तार में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका उल्लेख देते हैं कि क्या-क्या पंचकोश हैं हमारी। सबसे पहला जो हमारा हो गया अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश हो गया हमारा आनंदमय कोश, है ना? सबसे पहले हम विस्तार में समझते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब अन्न, भोजन। आपने अनुभव या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम छोटे होते हैं, हमारा वजन 4-5 किलो तक लगभग रहता है। तो हमने भोजन, अन्न एकत्रित कर कर हमने अपने आप को बड़ा किए। हमने अन्न खा के अपने आप को बड़ा किया, हो गया अन्नमय कोश, तभी इसका नाम अन्नमय कोश है। है ना? जो हमने इसको हम भौतिक आयाम भी बोल सकते हैं, भौतिक शरीर जो कि हो गया हमारा स्थूल शरीर। भौतिक या फिर आपका हो गया स्थूल शरीर, है ना? उसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। दूसरा हमारा जो पंचकोश में आता है वो हो गया मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब नाम में ही है, जैसे हमारे विचार हो गए, हमारे भावनाएँ होगी, वो एक हो गया मनोमय कोश, जिसमें हम सूक्ष्म जिसको बोलते हैं ना सूक्ष्म शरीर, वो उसका ही पार्ट है, जो हो गया मनोमय कोश। सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है मनोमय कोश को। ये अगर आप एक एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लैपटॉप ले लो, उसमें क्या होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द सेम इसमें भी यही पैटर्न है। जैसे हमारा ये शरीर हो गया, इसको बोलते हैं हम भौतिक शरीर। भौतिक शरीर सेम जैसे इसको बोल सकते हो हार्डवेयर, जो हमें दिखता है हार्डवेयर, है ना? और जो उसके अंदर होते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हो गया हमारा मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर, है ना? जो सूक्ष्म शरीर, इन दोनों के मिलन से ही हमारा ये व्यक्तिगत, है ना? हम इसको समझ सकते हो, भौतिक शरीर, उसके बाद हो गया हमारा जो सूक्ष्म। तो हमारा जो तीसरा कोश है, जो हमारा तीसरे में आता है, वो हो गया हमारा ऊर्जा शरीर या फिर बोल सकते हैं प्राण, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो हमारे प्राण संचालित कर रहे हैं। जब हमारे प्राण संचालित कर रहे हैं तभी हम इन्हीं को अनुभव कर सकते हैं, भौतिक शरीर को और मनोमय कोश को, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं ये 2 कोशों को, जो कि अन्नमय कोश या फिर मनोमय कोश, है ना? जो ऊर्जा प्रदान करते हैं प्राण प्राणमय कोश। जो हमारा चौथा कोश हो गया, वो है हमारा विज्ञानमय कोश। अब विज्ञानमय कोश या ये ना कि भौतिक है ना अभौतिक है, ये एक बीच का स्तर है। एक ज्ञान है, हालाँकि ज्ञान भौतिक नहीं और ना ही इंद्रिय बोध के लिए, ये ज्ञान है आत्मबोध के लिए, विज्ञानमय कोश, आत्मबोध के लिए। ये एक बीच का मार्ग है जो ना कि भौतिक है, ना अभौतिक है। इसको अनुभव करके ही हम व्यक्तिगत रूप में बता सकते हैं। विज्ञानमय कोश, ज्ञान जो कि है आत्मबोध, आत्मज्ञान, ना कि हमारा इंद्रिय बोध, और ये इंद्रियों से परे है। और जो भी इंद्रियों से अभौतिक ज़्यादा परे है, तो ये इंद्रियाँ इतना क्षमता नहीं है कि हम उस आयाम को, उस चीज़ को हम अनुभव कर सकें। तो ये एक बीच का अनुभव है जिसको हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश, ज्ञान, विज्ञानमय कोश। जो हमारा आखिरी है, वो हो गया हमारा आनंदमय कोश। नाम में ही आपको सब चीज़ मिल जाएगा, जो कि है आनंदमय कोश, है ना? आनंद, स्वयं में आनंद, इस शरीर से परे, वो की हो गया जो भौतिक शरीर से परे, आनंदमय कोश। अगर आप ध्यान लगाते हो, ध्यान करते हो, तो आपको इसका अनुभव हो गया होगा कि जो हमारा शरीर है, जो हम शरीर से आप थोड़ा हट के आगे जाओगे तो आपको एक आनंदमय सुकून सा महसूस होगा। आपको एक महसूस, आपको मैं एक अनुभव बताना चाहूँगा जो कि हालाँकि कुछ समय पहले हुआ था। हालाँकि ये आपको अनुभव लेके आप खुद अनुभव लोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये जो आनंदमय कोश है, मेरे बोलने से या फिर मेरा आपको कुछ बोलने से ऐसा आप अनुभव नहीं कर सकते। ये स्वयं में अनुभव करके व्यक्तिगत अनुभव, ना कि आपको कोई चीज़ बोल के आप अनुभव कर सकते हो, ये कि है। लेकिन जो ये आनंदमय कोश है, हमें स्वयं अपने साथ बैठकर ही अनुभव किया जा सकता है, आनंदमय कोश। आप जब ध्यान लगाते हो, एक परिस्थिति आती है, एक ऐसा स्थान आता है जब आप एक डीप स्टेट में होते हो, डीप स्टेट, ना कि भौतिक, आपका शरीर धीरे-धीरे छूट चुका है।
हालाँकि आपको बस श्वास का पता है, जो श्वास पे एकाग्र होकर अगर आप इनिशियल श्वास पे एकाग्र होकर आप अपना चिंतन कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो एक अनुभव सा आपको महसूस होगा कि शांत, शीतल जो कि ऊर्जा आपकी ऊर्जा केंद्रित ऊपर की ओर केंद्रित हो रही है, जो आपकी चेतना ऊपर की ओर केंद्रित हो रही है और आपका जो शरीर है शांत है और आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, आप एक फ़ील फ्री कर रहे हो। आनंदमय कोश। परम कोश, परम आनंदमय कोश। हालाँकि एक स्थितियाँ हैं जो हम अनुभव करके, साधना करके, जब साधक साधना करते हैं तभी इस परिस्थिति में पहुँच सकते हैं। आनंदमय कोश, साधना जारी रहनी चाहिए, है ना? जो हमारे 5 कोश हैं, आशा है कि आप समझ गए होंगे। अन्नमय कोश जो हमारे भोजन, जो हमारा भौतिक शरीर है, अन्नमय कोश जो हम खाते हैं, जो हम इकट्ठा करते हैं शरीर से, वही है हमारा अन्नमय कोश। मनोमय कोश जो हमारे विचार होंगे, हमारी भावनाएँ होंगी, जो हमारा ये मनोमय कोश का ही एक सिलसिला जो है। जो हमारा तीसरा हो गया, जो प्राण, जो हमारे प्राण हैं, वो प्राण इन्हीं इन्हीं को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे अन्नमय कोश और हमारे मनोमय कोश को, है ना? जो हमारा चौथा हो गया विज्ञानमय कोश, हमारा जो आत्मज्ञान, हमारा जो इंद्रियां बोध का ज्ञान है, आत्मज्ञान जो एक हट के है परे। जो हमारा पांचवा हो गया आनंदमय कोश, शांत शीतल स्वभाव। मन शांत है, अगर मन हमारा चंचल है तो ये कठिन होगा हमें। सबसे पहले हमें कुछ समय अपने लिए बिताना चाहिए, समय बैठ के एक समय शांत शीतल स्वभाव को हमारी श्वास पे एकाग्र करके शांति से श्वास पे ध्यान रखोगे, जितना आप श्वास पे ध्यान रखोगे उतना आपका मेडिटेट लंबा होगा, जितना लंबा होगी आपकी ऊर्जा उतनी ऊपर की ओर केंद्रित होगी। ऐसा अनुभव कीजिए, है ना? तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। जय श्री राम।